अच्छा, तो शुरू करते हैं। अगर वेब डेवलपमेंट से वास्ता पड़ा है तो सीएसएस के साथ कश्मकश कोई नई बात नहीं होगी। वो लम्हा जब हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। ये हम सबके साथ हुआ है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और देखेंगे कि ब्राउज़र पर्दे के पीछे ये फैसला करता कैसे है। ये वो सवाल है जो शायद हर वेब डेवलपर ने कभी ना कभी अपनी स्क्रीन को देखकर ज़रूर पूछा है। हम एक बिल्कुल परफेक्ट सा रूल लिखते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर कुछ भी नहीं होता, या इससे भी बुरा कोई अजीबोगरीब स्टाइल अप्लाई हो जाता है जिसकी हमें बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तो चलिए आज इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे अहम बात यह समझना है कि सीएसएस कोई अंधाधुंध सिस्टम नहीं है। इसके पीछे एक पूरा तयशुदा, एक प्रिडिक्टेबल एल्गोरिदम है। जब एक ही उनसुर पर एक से ज्यादा स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हों, तो सीएसएस के पास अहम रूल्स का एक पूरा सेट है ये फैसला करने के लिए कि कौन सा स्टाइल जीतेगा। और जिस दिन हम इस एल्गोरिदम को समझ गए ना, तो हम सीएसएस से लड़ना छोड़ देंगे और इसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और वो एल्गोरिदम, ये 3 स्टेप्स हैं। पहला कैस्केड, दूसरा स्पेसिफिसिटी और तीसरा सोर्स ऑर्डर। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्राउज़र बिल्कुल इसी तरतीब में चलता है। अक्सर डेवलपर्स गलती ये करते हैं कि वो सीधा स्टेप 2 यानी स्पेसिफिसिटी पर जंप कर जाते हैं और वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी और हमारे आधे से ज़्यादा मसलों का हल वो पहले स्टेप कैस्केड में छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से, द कैस्केड। स्पेसिफिसिटी की बात करने से भी पहले ब्राउज़र सबसे पहले यह देखता है कि ये जितने भी रूल्स आपस में टकरा रहे हैं, ये आए कहाँ से हैं, इनका ओरिजिन क्या है। मतलब ये स्टाइल डेवलपर ने लिखा है, या ब्राउज़र का अपना डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, या फिर यूज़र ने खुद सेट किया है। अब ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है। नॉर्मल हालात में हम डेवलपर्स के लिखे हुए स्टाइल्स यानी ऑथर स्टाइल्स सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन जैसे ही इम्पॉर्टेंट आ जाता है पूरी गेम पलट जाती है। देखें, यूज़र इम्पॉर्टेंट सबसे टॉप पर है। इसका मतलब है कि यूज़र के पास आखिरी कंट्रोल है, और ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी यूज़र वेबसाइट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अहम एडजस्ट कर सके। और अब आती है एक बहुत ही पावरफुल मॉडर्न चीज़, कैस्केड लेयर्स। ये एट लेयर एक नया टूल है जो हमें कंट्रोल देता है कि हम अपनी स्टाइल शीट के अंदर ही कैस्केड को मैनेज कर सकें। मतलब हम अपनी सीएसएस को अलग अलग लेयर्स में बांट सकते हैं, जैसे रीसेट, बेस, कंपोनेंट्स वगैरह। इसका फ़ायदा, अब हमें सिर्फ स्पेसिफिसिटी पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता, हम खुद अपनी तरजीहात की लेयर्स बना सकते हैं। ये लाइन इसे बिल्कुल अपने जहन में बिठा लें। ये सीएसएस में एक इनकलाबी चीज़ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपका एक सादा सा रूल अहम एक हायर प्रायोरिटी लेयर में है, तो वो एक नीचे वाली लेयर के बहुत ही स्पेसिफिक रूल को भी हरा देगा। यहां से अंदाजा होता है कि कैस्केड असल में कितना अहम है। अच्छा, तो अब चलते हैं दूसरे मरहले पर। याद रहे, ये तभी काम में आता है जब कैस्केड अपना काम कर चुका हो और जीतने वाले स्टाइल्स का एक ग्रुप मुंतखब कर चुका हो। ये वो जगह है जहां ब्राउज़र सेलेक्टर्स का वजन चेक करता है। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लें। अक्सर सुना होगा कि आईडी के 100 पॉइंट्स होते हैं, क्लास के 10 और एलिमेंट का 1। ये बात बिल्कुल गलत है। ये सोच हमें अक्सर गलत नतीजों पर पहुंचा देती है। असल तरीका ये 3 कॉलम्स का वेक्टर है, ए, बी और सी। ब्राउज़र हर सेलेक्टर के लिए इन तीनों कॉलम्स में गिनती करता है। कॉलम ए में आईडीज़ की तादाद, कॉलम बी में क्लासेस, एट्रीब्यूट्स और सूडो क्लासेस की तादाद, और कॉलम सी में एलिमेंट्स और सूडो एलिमेंट्स की तादाद। फिर वो इनका मुकाबला करता है, हमेशा बाएं से दाईं तरफ। और ये मिसाल इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देती है। देखें, पहले सिलेक्टर में सिर्फ एक आईडी है, जिससे इसका कॉलम ए में स्कोर 1 हो गया। दूसरे सिलेक्टर में कोई आईडी नहीं, लेकिन ढेर सारी क्लासेस और एलिमेंट्स हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि कॉलम ए में 1 0 से बड़ा है। पहला सिलेक्टर फौरन जीत जाता है। एक अकेली आईडी क्लासेस के पहाड़ को भी गिरा सकती है। चलिए अब आते हैं एल्गोरिदम के आखिरी और सबसे आसान उसूल पर। यह तब काम आता है जब बाकी हर चीज बराबर हो, यानी टाई हो जाए। ये इतना ही सादा है। जो कोड बाद में आया वो जीत गया। इसीलिए HTML फाइल में CSS फाइलों को लिंक करने की तरतीब इतनी अहमियत रखती है। बाद में आने वाली फाइल पहले वाली के रूल्स पर गालिब आ सकती है। ठीक है, अब जब हमने सारे उसूल जान लिए हैं, तो क्यों ना उन्हें एक असली मसले पर अप्लाई करके देखें कि सब मिलकर कैसे काम करते हैं। फर्ज करें ये 4 रूल्स हैं जो एक ही लिंक को स्टाइल करने के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं। हमारे पास एक आईडी वाला सिलेक्टर है, एक क्लास वाला और 2 बिल्कुल सादा एलिमेंट सिलेक्टर्स।
और ये सब मुख्तलिफ लेयर्स में भी हैं। तो एल्गोरिथम का पहला कदम, चूंकि ये सारे रूल्स डेवलपर ने लिखे हैं, ये सब ऑथर ओरिजिन के हैं, इसलिए चारों के चारों अभी भी मुकाबले में हैं, कोई बाहर नहीं हुआ। और अब आती है असल कहानी। कैस्केड का एक उसूल है कि जो स्टाइल्स किसी लेयर में ना हों वो उन स्टाइल्स को हरा देते हैं जो लेयर के अंदर हों। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी स्पेसिफिसिटी कितनी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सबसे ताकतवर आईडी वाला रूल और क्लास वाला रूल दोनों मुकाबले से बाहर हो गए, सिर्फ इसलिए कि वो लेयर्स के अंदर थे। अब हम स्पेसिफिसिटी का मुवाजना करेंगे, लेकिन सिर्फ बचे हुए 2 रूल्स का। दोनों ही सादा ए सेलेक्टर्स हैं, तो दोनों का स्कोर 0-0-1 है, यानी ये एक टाई है। और जब स्पेसिफिसिटी टाई हो जाए तो हम आखिरी टाई ब्रेकर पे जाते हैं, सोर्स ऑर्डर। जो रूल कोड में बाद में लिखा गया, यानी भूरे रंग वाला, वो जीत गया। तो देखा आपने, ये वो लम्हा है जहां सब कुछ समझ आता है। सबसे कमजोर लगने वाला रोल जीत गया। क्यों? अपनी स्पेसिफिसिटी की वजह से नहीं, बल्कि कैस्केड में अपनी सही पोजीशन की वजह से, यानी लेयर से बाहर होना और सोर्स में बाद में आना। ये साबित करता है कि कैस्केड स्पेसिफिसिटी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो इस सारी मालूमात का अमली फ़ायदा क्या है? हम इसे बेहतर और साफ सुथरा कोड लिखने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए जदीद सोच पर एक नज़र डालते हैं। पुराना तरीका ये था कि हम स्पेसिफिसिटी की जंगें लड़ते थे, लंबे लंबे सेलेक्टर्स लिखकर एक दूसरे को ओवरराइड करते थे। नया और बेहतर तरीका ताउन का है। हम सादा रीयूजेबल क्लासेस इस्तेमाल करते हैं और प्रायोरिटी को कंट्रोल करने के लिए कैस्केड लेयर्स जैसे टूल्स पर इन्हिसार करते हैं। एट लेयर और डॉटवेयर जैसे टूल्स इस जदीद सोच को हकीकत बनाते हैं। खासतौर पे डॉटवेयर ये आपको ऐसे सिलेक्टर्स बनाने देता है जिनकी स्पेसिफिसिटी 0 होती है। इसका मतलब है कि आप ऐसे बेस स्टाइल्स बना सकते हैं जिन्हें बाद में कोई भी दूसरा सादा सिलेक्टर बगैर किसी जंग के आसानी से ओवरराइड कर सकता है। आखिर में ये एक सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। हम जो CSS लिख रहे हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ मिलकर हम-आहंगी से काम करने के लिए बनाई गई है, या हम मुसलसल उसके उसूलों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? सही ज़हनियत अपनाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।